चेतन गर्मी की छुट्टियों में अपने मामा के गांव गया, जहां वह बस द्वारा तकरीबन 3 बजे पहुंच गया और जाकर सबसे मिला जुला और फिर उसके मामा के घर के पास में ही यतींदर से मिलने चला गया। यतींदर चेतन के मामा के दोस्त का लड़का था। चेतन व यतींदर हम उम्र थे। चेतन यतींदर से पिछली बार ही मिला था, इसलिए वह दोनों अच्छे दोस्त बन गए। चेतन ने कहा, यार कुछ बातें करते हैं। यतींदर ने हाँ में हाँ मिलाई और दोनों छत पर पहुंच जाते हैं। शाम को तकरीबन 5 बज रहे होते हैं और सूर्य की लालिमा शांत और चेतन रूप से ढलने को अग्रसर हो जाती है। यतींदर अपने गांव के श्रापित वृक्ष के बारे में चेतन को बताता है। गांव से लगभग 3 किलोमीटर दूरी पर एक पीपल का श्रापित वृक्ष है। कहा जाता है कि कोई भी उसके पास रात 9 बजे के बाद अगर जाता है तो वह कभी भी लौटकर नहीं आता। उस वृक्ष के बारे में किंवदंती है कि वह वृक्ष बहुत ज़्यादा पुराना है और एक बार गांव में एक साधु हवन करने आए तो उन्होंने उस पीपल की लकड़ी हवन में जलाने के लिए तोड़नी चाहिए, पर उस वृक्ष से वह लकड़ी नहीं टूटी क्योंकि वह बहुत ज़्यादा मजबूत थी। इसी कारण उस साधु ने वृक्ष को श्राप दे दिया कि अब से तू सूख जाएगा और तुझ में हमेशा पिशाचों का डेरा रहेगा। और उसके बाद से ही वह पीपल का हरा भरा पेड़ सूख जाता है और उसमें पिशाचों ने डेरा डाल लिया था। इसी वजह से गांव का हर आदमी उस पेड़ के पास जाने से कतराता था। हालांकि जिस रास्ते में वह पेड़ था उसी रास्ते से होकर वहाँ का बाजार भी पड़ता था। जो लोग बाजार तो जाते थे लेकिन हर हाल में 9 बजे के पहले वापस आ जाते थे, क्योंकि वहाँ गांव के 2 लोगों ने 9 बजे के बाद आने की हिमाकत की थी, पर वह कभी वापस लौटकर नहीं आए। उस वृक्ष से रात के समय में अजीब अजीब सी आवाज़ें आती थी जो कि बेहद भयानक और डरावनी भी होती थी। चेतन और यतींदर इसी तरह की बातें करते रहे और रात हो गई। चेतन ने कहा कि यार अब चलता हूँ, रात हो गई है। यतींदर ने कहा ठीक है, कल मिलते हैं। चेतन ने मामा के घर में आकर खाना खाया और बिस्तर पर लेट गया, परंतु उसके दिमाग में वही श्रापित वृक्ष के बारे में उधेड़-बुन चल रही थी। लेकिन सोचते सोचते कब चेतन की आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला कि चेतन कब गहरी नींद में सो गया था। सुबह हो गई, चेतन की आंख खुली तो सूरज सर पर चढ़ चुका था। उठकर वह फ्रेश हुआ, इन सब से अनजान कि उसके साथ आज क्या घटित होगा। वह अपने कामों में लगा रहा। आज उसके मामा उसकी नानी को इलाज कराने के लिए शहर ले जाने वाले थे। घर में चेतन और उसकी मामी अकेले रह गए थे। शाम के वक्त चेतन के मामा का फ़ोन अस्पताल से आता है। उन्होंने कहा कि नानी को आज भर्ती किया गया है तो अब कल ही आना होगा। चेतन की मामी ने चेतन को टिफ़िन देने के लिए अस्पताल भेज दिया क्योंकि घर पर कोई और नहीं था जो अस्पताल जा सकता था। चेतन घर से साइकिल उठाकर 5 बजे निकल गया टिफ़िन लेकर और वह समय पर लगभग 6 बजे अस्पताल भी पहुंच गया था। मामा जी यह लो टिफ़िन, हाँ लाओ और तुम जल्दी से निकल जाओ। उसके मामा जानते थे कि श्रापित वृक्ष के पास से होकर ही गुजरना है, इसलिए उन्होंने जल्दी जाने को कहा था और घर में चेतन की मामी भी अकेली थी। इसी वजह से चेतन को घर जाना जरूरी भी हो गया था। अब चेतन अस्पताल से घर के लिए निकल जाता है। चेतन महज 1 किलोमीटर ही चलता है कि उसकी साइकिल पंचर हो जाती है। अब क्योंकि वहाँ रास्ते में कोई भी दुकान नहीं थी, इस वजह से उसे वापस जाना पड़ा तथा पहुंचकर उसने साइकिल का पंचर जुड़वा लिया और फिर वह घर की ओर निकल पड़ा। रात के करीब 8:30 बज रहे थे। इस बार फिर चेतन की किस्मत खराब निकली और उसकी साइकिल की चैन टूट जाती है। अबे यार, इस चैन को भी अभी टूटना था। चेतन मन ही मन बड़बड़ाया, लेकिन चेतन वापस बाजार नहीं गया। उसने सोचा कि अब वापस जाने से अच्छा है कि साइकिल को लुढ़काते हुए ही चला जाए। चेतन उस सुनसान रास्ते पर जहाँ पर कोई लाइट भी नहीं थी अकेला साइकिल को घसीटते हुए जा रहा था। अब क्योंकि वह श्रापित वृक्ष आने वाला था, चेतन की घबराहट बढ़ती जा रही थी। सूखे पत्तों पर चलती हुई उसकी साइकिल खड़खड़ाहट की कर्कश ध्वनि उत्पन्न कर रही थी। चेतन की घबराहट के कारण सांस फूलती जा रही थी, लेकिन मरता क्या ना करता, मजबूरन घर पर भी पहुंचना था। वह मन ही मन मामी पर नाराजगी जाहिर कर रहा था। यार, इस मामी ने और मुझे इतनी रात को कहाँ यह संकट में डाल दिया।
जैसे जैसे चेतन आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे यतिंदर की बताई गई बातें उसको याद आती रही और वह थर थर कांपने लगा था। हालांकि फिर भी धीमे धीमे कदमों से वह आगे बढ़ता ही जा रहा था। चेतन पसीने के कारण तरबतर भी हो रहा था। वो रास्ता और भी भयानक व प्रचंड रूप लेता जा रहा था। उसकी सांसें हलक में अटकी जा रही थी, कंठ सूख रहा था। तभी अचानक एकदम तेज हवा चल पड़ी और ढेर सारे पत्ते सड़क पर इकट्ठे हो गए। चेतन बेहद घबरा रहा था। ऊपर से आसमानी बिजली भी अचानक से चमक पड़ी जो श्रापित वृक्ष से टकरा गई। और फिर चेतन ने जो देखा उसे देखकर चेतन की आंखें फटी की फटी रह गई। वह दृश्य मात्र ही किसी की भी हार्ट फेल कर सकता था, इतनी भयानकता समेटे हुए था वह वृक्ष। काले खूब लंबे बाल, लाल सुर्ख आंखों वाली एक बहुत भयानक दिखने वाली औरत जिसके सफ़ेद दांत किसी बिजली के जैसे चमक रहे थे, वह उस वृक्ष पर उल्टी लटकी हुई थी और बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से मुस्कुरा रही थी। तभी अचानक चेतन के कंधों पर एक चील ने वार किया और चेतन बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसके चारों तरफ उसके नाते रिश्तेदार बैठे हुए थे और उसकी माँ भी बिलक बिलक कर रो रही थी और उसकी नाक व कान में रुई लगी हुई थी। तभी उसकी नज़र टेबल पर पड़े एक अखबार पर पहुंची जिसकी हेडिंग पर लिखा हुआ था, मामा के यहाँ आए हुए भांजे की श्रापित वृक्ष के पास मौत हो गई। तो दोस्तों इसी के साथ ये कहानी ख़त्म होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा आगे भी और ऐसी वीडियो देखने के लिए, और वीडियो को लाइक शेयर करना भी मत भूलिए। बेल आइकन को भी प्रेस करते जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अन्य कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना।